हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ने के फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को लिखा हुआ है यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश। देखिए इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हुआ आदि शब्द आते हैं। अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है और उसके बिल्कुल लास्ट में रहा है, रहा होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हुआ, इनमें से कोई भी शब्द आता है तो वो टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला वाक्य कैसे बनते हैं। तो आपको पहले क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अगर आई और वी सब्जेक्ट है, आई और वी, तो आपको लगाना है शेल। क्या लगाना है, शेल। और बाकी सभी कर्ताओं के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। उसके बाद में आपको बी लिखना है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, शेल या विल वी लिखेंगे। फिर आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लिखनी है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। पहले क्या लिखना है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको विल या शेल में से कुछ लिखना है जो कुछ लगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर आपको बी लिखना है, फिर आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लिखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। वह स्कूल जा रहा होगा, इसे आप कैसे बनाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए वह की स्पेलिंग क्या होती है। ही माने क्या होता है वह। तो यहाँ पर लिखेंगे ही। इसमें क्या लगेगा, विल या शेल। तो इसमें लगेगा विल, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, पहले ही, इसमें क्या लगेगा, विल, ही विल। फिर आपको लाना है बी, ही विल बी। अब जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो। तो उसमें क्या की फर्स्ट फॉर्म क्या लाएंगे, आईएनजी, तो जाएगा गोइंग। वह स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो रहेंगे टू स्कूल। ही विल बी, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा होगा, ठीक है। ही माने वह, विल बी माने रहा होगा, गोइंग माने जा रहा होगा, टू स्कूल माने स्कूल। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर लड़के ज़्यादा हैं तो क्या लिखेंगे, बॉयज, द बॉयज माने लड़के। इसमें क्या लाएंगे, विल, तो या विल बी, द बॉयज विल बी। खेलना क्या होती है, प्ले, तो जाएगी प्लेइंग, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। क्या खेले होंगे, क्रिकेट, तो जाए क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। कहाँ खेले होंगे, मैदान में, तो जाएगी इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD, ठीक है। तो द बॉयज माने लड़के, विल बी प्लेइंग खेल होंगे, क्रिकेट माने क्रिकेट, इन द फील्ड माने मैदान में, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। लड़के की स्पेलिंग क्या है, बॉयज माने लड़के, प्ले माने होता है खेलना, तो जाएगी प्लेइंग, क्योंकि आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है। तो द बॉयज विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ स्टेज पर मेरा भाई, स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। आप इसे कैसे बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें मेरा भाई, क्या है, मेरा भाई। तो इसे बनाएंगे माय ब्रदर। और इसमें क्या लाएंगे, विल या शेल, तो लाएंगे विल, तो लाएंगे विल बी, माय ब्रदर विल बी। गाना की क्या होती है, सिंग, तो जाएगा सिंगिंग, माय ब्रदर विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गाना। कहाँ पर, स्टेज पर, तो लिखेंगे ऑन द स्टेज, STAG, स्टेज, ठीक है, फुल स्टॉप। माय ब्रदर विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, मेरा भाई एक गाना गा रहा होगा स्टेज पर, ऑन द स्टेज। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। आप इसे कैसे बनाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही माने होता है वह। इसमें क्या लाएंगे, विल, तो ही विल बी, ही विल बी। बेचना क्या होती है, सेल, SELL, सेल। तो आपको इसमें लानी है आईएनजी, तो जाएगा सेलिंग, ही विल बी सेलिंग, वह बेच रहा होगा। क्या बेच रहा होगा, सब्जी, तो लेंगे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स,
BEGETABLES। कहाँ? बाजार में, तो लिखेंगे इन द मार्केट। ठीक है, तो आपका वाक्य बन चुका है ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स। वह सब्जी बेच रहा हुआ बाजार में, इन द मार्केट। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा हुआ। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? चपरासी किस होती है? पियन। लिखें द पियन, PEON, द पियन विल बी। बजाना तो होती है रिंग, लिखेंगे रिंगिंग, RINGING, रिंगिंग। द बेल, बेल मान होता है घंटी, BE बेल। स्कूल में, इन द स्कूल, इन द स्कूल। ठीक है, तो हो जाएगा द पियन विल बी रिंगिंग द बेल। चपरासी घंटी बजा रहा होगा, इन द स्कूल माने स्कूल में। चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। द पियन विल बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है लड़के स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होंगे। आप इसे कैसे बनाएंगे? तो लड़के की स्पेलिंग क्या होती है? द बॉयज, ज़्यादा है ना, तो द बॉयज विल बी प्लेइंग। क्या खेलोगे? फुटबॉल, तो फुटबॉल। स्कूल में, इन द फील्ड, इन द स्कूल। ठीक है, स्कूल की स्पेलिंग स्कूल होती है, SCHOOL। ठीक है, आपका बात बन का है। द बॉयज माने होता है लड़के, विल बी प्लेइंग माने खेल रहे होंगे, फुटबॉल माने फुटबॉल, इन द स्कूल माने स्कूल में। लड़के स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होंगे। द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है वे उससे मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे। वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे माने होता है वे। इसमें क्या लिखेंगे? विल बी, दे विल बी। बात करना की स्पेलिंग होती है टॉक, तो लिखेंगे टॉकिंग, TALKING। ठीक है, इसे पढ़ते हैं टॉक, टॉकिंग, क्योंकि इसमें एल साइलेंट होता है। दे विल बी टॉकिंग, वे बात कर रहे होंगे। किससे? उससे कर रहे होंगे। और मेरे बारे में, तो लिखेंगे टू हिम माने होता है उससे, टू हिम। अबाउट मी, मेरे बारे में। ठीक है, तो इसको बनाएंगे दे विल बी टॉकिंग टू हिम अबाउट मी। वे उससे मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है अब सूरज निकल रहा होगा। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो अब की स्पेलिंग क्या होती है? नाव, चार लिख लें पहले। नाव, नाव माने क्या होता है? अब। सूरज की स्पेलिंग होती है दासन माने सूरज, नाव दासन। विल वी, इसमें क्या लेंगे? विल, तो जाए विल वी। और निकलना क्या होती है? राइज, RI, और आपको इसमें लिखना ING, तो राइजिंग हो जाएगा। नाउ द सन विल बी राइजिंग। अब सूरज निकल रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। वह स्कूल जा रहा होगा। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही माने क्या होता है? वह। इसमें क्या लेंगे? विल, तो जाए ही विल बी गोइंग। वह जा रहा होगा। स्कूल, तो हो जाएगा टू स्कूल। ठीक है, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। इसे आप किस प्रकार से बनाएंगे? तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही माने क्या होता है? वह। इसमें क्या लाएंगे? विल, ही विल बी। पढ़ना क्या होती है? रीड, तो READING हो जाएगा, रीडिंग। ठीक है, ही विल बी रीडिंग द बुक माने पुस्तक। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग द बुक। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे। ठीक है,
रहे होंगे, यहाँ पर रहे होंगे हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, हम सड़क पर। अब अगर आपको मालूम होना चाहिए अगर सब्जेक्ट में आई या वी है तो आपको इसमें शैल लगाना है, ठीक है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, हम की स्पेलिंग क्या होगी, वी। वी माने होता है हम, इसमें आप लाएंगे शैल, क्या लाएंगे, शैल। तो वी शैल वी, वी शैल वी। दौड़ना क्या होती है, रन, RUN, और आपको इसमें लाना ING, तो यार रनिंग, RUNN हो जाएगा, RUNNING, रनिंग। हम दौड़ रहे होंगे सड़क पर, तो लेंगे ऑन द रोड, ROAD, रोड होता है, ठीक है। तो जाएगा वी शैल बी रनिंग ऑन द रोड, हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम पत्र लिख रहे होगे, आप इसे कैसे बनाएंगे। तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है, यू। यू माने क्या होता है, तुम। इसमें क्या लेंगे, विल, तो जाएगा यू विल बी, यू विल बी। लिखना होती है राइट, तो जाएगी राइटिंग, यू विल बी राइटिंग द लेटर। तुम पत्र लिख रहे हो, LETTER लेटर होता है, ठीक है। तुम पत्र लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग द लेटर, ठीक है। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है हम हॉकी खेल रहे होंगे, आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे। तो हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी। वी माने क्या होता है, हम। इसमें क्या लाएंगे, शेल या विल, तो लाएंगे शेल, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आई और वी के साथ आपको शेल का प्रयोग करना है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या लाएंगे, शेल, तो जाएगा वी शेल बी। खेलना क्या होता है, प्ले, तो जाएगा प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। वी शैल बी प्लेइंग हॉकी, HOCKEY, हॉकी, ठीक है। फुल स्टॉप बना है। तो वी शैल बी प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है मैं कानपुर जा रहा हूँ, आप इसे किस प्रकार लाएंगे। तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई, और आप इसमें क्या लाएंगे, शैल, तो आई शैल बी, आई शैल बी गोइंग। मैं जा रहा हूँ कहाँ, कानपुर, तो टू कानपुर। आपका वाक्य बन चुका है, आई शैल बी गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूँ। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है हम गाना गा रहे होंगे, इसे कैसे बनाएंगे। तो हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी। वी माने क्या होता है, हम। इसमें क्या लाएंगे, शैल, तो वी शैल वी। गाना क्या होती है, सिंग, तो जाएगा सिंगिंग। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आपको ING लाना है, तो वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, हम एक गाना गा रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।